वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की पहला जो चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला वाला पार्ट है उसमें हम बस और बस जनरल फॉर्मूला देखेंगे। टोटल 6 जनरल फॉर्मूला इस चैप्टर की है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गए मीन्स आप लोग इस चैप्टर की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 अपलोड होने तक आप ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ में आएगा, तब भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले जनरल फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं, उसमें हम दो टाइप की नंबर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, एक है हमारा इंडियन सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब सिस्टम में जाने के पहले हम लोग को एक चीज सीख लेना है कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर किसे कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को ही क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो एक नंबर हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए, जैसे 125 एक नंबर है, 125 हम लोग को मालूम भी है। और उसमें से ये जो सारे अलग से है, जैसे 5 है, 2 है, 1 है, ये सारे को हम क्या कह सकते हैं, डिजिट कह सकते हैं। तो 1 एक डिजिट हो जाएगा, 2 एक डिजिट हो जाएगा, 5 एक डिजिट हो जाएगा, और सारे डिजिट को मिला के क्या नंबर मिले हम लोग को, 125 नंबर मिले हैं। तो यही बात है हम लोग को समझने की। ठीक है, तो नंबर का मतलब ही होता है कि बहुत सारे डिजिट एक साथ होके नंबर को क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम धीरे से आते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, कंपैरिजन के साथ हम देखते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सीखेंगे क्या हम लोग, इसमें सीखेंगे हम लोग को कोई भी नंबर गिवन होगा उसको कैसे इंडियन स्टैंडर्ड में हम लोग को सेंटेंस के आकार में लिखना है वो सीखेंगे, या फिर इंटरनेशनल स्टाइल सिस्टम में भी रह सकता है। ठीक है, सेम पैटर्न रह सकता है। और उसमें सीखेंगे हम लोग कॉमा कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम वाइज और इंटरनेशनल सिस्टम वाइज। ठीक है, कहीं पे भी कोई सेंटेंस के आकार में दिया होगा तो उसको हम लोगों को ऐसे नंबर के आकार में लिखना पड़ेगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 125, इसको सेंटेंस वर्ड के थ्रू लिखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, पहले हम सीख लेते हैं कि कॉमा कैसे पुट करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम वाइज नंबर के लिए और इंटरनेशनल सिस्टम वाइज नंबर के लिए। तो मैंने जो नंबर यहाँ पे लिए हैं उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर से जैसे नंबर को फिर से मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमा यूज करने की। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या है, फर्स्ट कॉमा यूज आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड डिजिट। जो भी राइट हैंड में डिजिट होगा, यहाँ पे राइट हैंड में डिजिट कौन सा वाला है, ये वाला है 2। तो ये राइट वाले डिजिट से 3 डिजिट के बाद हम लोग को क्या करना है, पहला कॉमा यूज करना है। तो पहले कॉमा कहाँ पे आ जाएगा, देखिए थर्ड डिजिट मींस 1 2 3, कितना हो गया, थर्ड तक आ गया, तो इसके बाद कॉमा दे देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट ईच एंड एवरी 2 डिजिट पुट कॉमा। तो उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट के बाद आप लोगों को क्या देना है, कॉमा पुट करते जाना है। देखिए उसके बाद 2 डिजिट जाएगा तो 5 के पहले आ जाएगा एक कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट जाएगा 7 के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में करीब ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, कॉमा कैसे पुट करना है इंडियन सिस्टम में। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम का भी कॉमा पहले देख लेते दोनों का एक साथ। ठीक है, इंटरनेशनल में कॉमा कैसे पुट करना है, कॉमा यूज आफ्टर ईच 3 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड डिजिट। जो भी राइट हैंड डिजिट होगा उससे 3 डिजिट के बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉमा पुट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर नियम लिया है मैंने। ठीक है, इसमें 3 डिजिट के बाद पुट करना है, तो 3 डिजिट एक 1 2 3, तो 3 डिजिट के पहले मींस 2 के बाद एक कॉमा बैठेगा, उसके बाद फिर से 3 डिजिट देखना है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद फिर से कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब तक हम लोग को इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम कॉमा पुट करना आ चुका होगा। ठीक है,
आप देखिए और थोड़ा डिटेल्स में कुछ सीखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए जो सारे नंबर है हमारे पास, ये सारे नंबर की जो डिजिट है, इन डिजिट को क्या कहते हैं, ये आप हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए क्या कहते हैं, कोई भी नंबर के जो राइट हैंड वाला पहला वाला डिजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वन और यूनिट डिजिट क्या कहेंगे, या फिर वन नंबर डिजिट कह सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला जो डिजिट होगा हमेशा राइट साइड से, उसको हम कितना क्या कौन सा वाला डिजिट कहेंगे, 10 डिजिट। उसके थर्ड नंबर वाला जो डिजिट होगा उसको हम लोग 100 डिजिट कहेंगे। फोर्थ नंबर जो डिजिट होगा उसको 1000 डिजिट कहेंगे। उसके बाद वाला जो होगा फिफ्थ नंबर वो 10,000 डिजिट होगा। उसके बाद वाला जो सिक्स नंबर डिजिट होगा उसको हम कहेंगे लाख, ठीक है, लाख डिजिट। उसके बाद जो सेवन नंबर डिजिट होगा उसको हम कहेंगे 10 लाख। और उसके बाद जो 8 नंबर डिजिट होगा उसको हम कहेंगे करोड़, ठीक है। इतने तक की आप लोगों के लिए फिलहाल बहुत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की आप लोगों को मालूमात जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को फिलहाल कॉमा देना आ चुका होगा, आप लोगों को फिलहाल डिजिट कौन सी डिजिट कौन सी पोजीशन पे रहता है वो भी आप लोगों को अभी मालूम हो चुका होगा। जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि लाख कहाँ पे रहेगा, लाख नंबर डिजिट कहाँ पे रहेगा, 6 नंबर पोजीशन पे रहेगा, आप लोग मालूम कर लीजिए, ठीक है। ये याद आप कर लीजिए, ठीक है। आपको 100 नंबर डिजिट कहाँ पे है तुरंत बोलना पड़ेगा कि 100 नंबर डिजिट थर्ड नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे 1000 नंबर डिजिट कौन से वाले पोजीशन पे है आप लोगों को बोलने से, तो ये सारे आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि 10 नंबर डिजिट कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, कहाँ पे, सेकंड पोजीशन में मिलेगा, ठीक है। 1000 वाला कहाँ पे है, 100 वाला कहाँ पे है, थर्ड नंबर पोजीशन में मिलेगा, ठीक है। जैसे 1000 कहाँ पे है, फोर्थ पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। ये जो 10,000 है कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, फिफ्थ पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। ये लाख कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, सिक्स्थ पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप सारे लिख सकते हैं। जैसे इसका 10 लाख को क्या कहाँ पे मिलेगा, सेवन पोजीशन पे आप लोगों को मिल रहा है। और करोड़ कहाँ पे मिलेगा, 8 नंबर पोजीशन पे जो डिजिट होगा वही होगा हमारा करोड़। तो सारे का पोजीशन तो आप लोगों को फिलहाल मालूम हो चुका होगा, नहीं हुआ होगा तो देख लीजिए, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके साथ साथ और एक चीज सीखना है हम लोगों को, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि करोड़ जब रहेगा, जैसे आप लोगों को बोला मैंने 1 करोड़ लिखिए, तो 1 करोड़ लिखेंगे तो 1 तो 1 रहेगा ही, और करोड़ में कितना जीरो रहता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 7 जीरो रहता है। मींस 1 करोड़ के बाद ऐसे में भी कितने नंबर पोजीशन में करोड़ रहता था, 8 नंबर पोजीशन में। देखिए 8 नंबर पोजीशन में तो 1 आ चुका है, और करोड़ के लिए मींस 8 नंबर पोजीशन है, मींस उसके बाद आप लोगों को 7 पोजीशन तो बना लेना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन मिलेगा। अब 1 करोड़ बन जाने वाला है। अब क्वेश्चन में आप लोगों को बस 1 करोड़ बोला है, इसका मतलब 7 जीरो हो जाएंगे, सारे क्या हो जाने वाला था, फिर जीरो हो जाने वाला था। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोगों को याद रखना है। इसका मतलब है करोड़ 7 जीरो है, मींस करोड़ वाला डिजिट 7 नंबर के 7 डिजिट के पहले है। जैसे लाख 5 जीरो है, लाख में क्या होता है 5 जीरो, मींस 5 डिजिट के पहले लाख डिजिट बैठेगा। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। सिक्स्थ पोजीशन मींस क्या, 5 डिजिट की पहले। यहाँ पे 1000 क्या है, फोर्थ पोजीशन पे लिखा है, मींस थर्ड जीरो होगा, मींस फोर्थ पोजीशन लिखने के बाद 3 जीरो, उसके बाद जो रहने वाला है वो हो चुका होगा जीरो, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पे बिलियन का भी देखेंगे, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम का भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या कह रहे हैं कि बिलियन, बिलियन क्या होता है, 9 जीरो होता है, मींस बिलियन के बाद हम लोग को 9 क्या पोजीशन छोड़ना है। तो आप लोगों को मैंने कई भी क्वेश्चन बोल दिया, पकड़ लीजिए 2 बिलियन, तो 2 बिलियन कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद आप लोगों को मालूम है कि 9 जीरो होगा, मींस 9 पोजीशन बनने वाला है। 3 हो गए, ये 3 हो गए, 6 हो गए, तो 9 पोजीशन बन चुका है, इंटरनेशनल है। तो पहले राइट साइड से थर्ड पोजीशन के बाद कॉमा होगा, फिर से थर्ड पोजीशन के बाद कॉमा, फिर से थर्ड पोजीशन के बाद कॉमा। ये हो गया हमारी 2 बिलियन। अब बस आप लोगों को 2 बिलियन बोला होगा तो सारे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, जीरो बन जाएगा। कितना जीरो बैठेगा, गिन लीजिएगा, 9 जीरो ही बैठेगा, क्योंकि 9 प्लेस ही तो हमने बनाए थे पहले ही,
ठीक है। अब मिलियन बोला होगा तो मिलियन की डिजिट जो है वो बिठा के आप लोगों को 60 मीन्स 6 प्लेस ब्लैंक छोड़ना है, वहां पे कुछ वैल्यू नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ये वाले, ठीक है। और 1000 में जो 30 लिखा है उसका मतलब क्या है, 1000 नंबर जो डिजिट होगा वो 1000 नंबर डिजिट लिखने के बाद 3 प्लेस छोड़ देना है, ठीक है। 1000 वाला एक कर लेते हैं हम लोग, जैसे आप लोगों को बोला है मैंने 5000, तो 5 लिख के आप लोगों को क्या करना है, 3 प्लेस छोड़ देना है, ठीक है। आप 5 के बाद क्या करना, कॉमा दे देंगे, ठीक है। 5000 बोला है तो 1000 में कितना होगा 30 मींस 3 स्पेस 3 ब्लैंक पोजीशन रख देंगे, तो देखिए 3 ब्लैंक पोजीशन रख दिए। अब कुछ भी नहीं कहा होगा तो 5000 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 30 बिठाना पड़ेगा, तो भी 5000 कहेंगे हम, ठीक है। वही शॉर्ट में वहां पे लिखा हुआ है। ये हो गया हमारी सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है यहाँ की, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम में आप लोगों को क्या करना रहता है, देखिए आप एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है, देखिए पकड़ लीजिए ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है। आप लोग ऐसे एक नंबर गिवन है, आप लोग को बोल रहे हैं क्या, वर्ड या फिर सेंटेंस में लिखिए या फिर नेम्स लिखिए 1 2 5 2 का, तो आप लोग को क्या इंग्लिश वर्ड यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश वर्ड कैसे यूज करेंगे, जैसे इसको हम लोग को मालूम होना चाहिए, इसको कैसे कॉमा पुट करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड में दिया होगा तो कॉमा अलग स्टाइल से होगा, कैसे होगा कि पहला वाला जो कॉमा है 3 डिजिट के बाद होता है, तो ये जो है ये हमारा फोर्थ वाला पोजीशन में, और फोर्थ वाले पोजीशन में कौन रहता है, हम लोग को मालूम है 1000 रहता है, ये जो फोर्थ वाला 30 के पहले, तो 3 पोजीशन के पहले फोर्थ नंबर पोजीशन में 1000 रहता है, तो इस 1 को क्या लिखेंगे हम 1000 वर्ड में लिख लिया हमने, अभी तो नंबर में था, अब वर्ड में लिखना शुरू कर दिए, यही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये जो पूरा है ये जो है 2 को क्या लिख सकते हैं हम, थर्ड वाला पोजीशन है, तो 2 क्या हो जाएगा थर्ड वाले पोजीशन में, ये जो थर्ड वाले पोजीशन है 100 वाले रहते हैं, तो लिख सकते थे यहाँ पे 2 है तो 200 लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 200 लिख सकते हैं, 200, ठीक है ना। तो 2 वाले डिजिट का भी लिख लिया हमने वर्ड में, अब रह गए क्या हमारी 5 और 2, इसको क्या कहेंगे हम लोग 52, 10 नंबर डिजिट, 5 10 तो कभी नहीं लिख सकते, 5 लास्ट वाले जो दो डिजिट रहते हैं उसको एक साथ ही लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी क्या 99 तक लिखना आता है कोई भी नंबर की, तो यहाँ पे 52 है मींस क्या है 52 है, दोनों को एक साथ लेके लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 52 बन जाएगा, 52 बन जाएगा। ये हो गया हमारी नंबर में गिवन है, उसको हमने नेम में कन्वर्ट कर दिया, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है कि वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, उसका भी मतलब यही होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलने ही वाले हैं, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, कॉमा कैसे यूज करते हैं नेशनल इंडियन में और इंटरनेशनल में, और आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी नंबर ऐसे गिवन होगा तो उसको हम लोगों को कैसे वर्ड में या फिर नेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए फिर दूसरा वाला जनरल फॉर्मूला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सेकंड वाले जनरल फॉर्मूला में ग्रेटर और स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड करना है, इसकी प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। क्या बोल रहा है पहले वाले, पहले तो हम लोगों को रूल 1 यूज करना है, रूल 1 में क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि नंबर कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, जो भी नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रहेगा उसे हम ग्रेटर नंबर कह सकते हैं। हम लोगों को पहले मालूम था जनरल फॉर्मूला 1 में कि नंबर डिजिट को लेके ही बनता है, उसका मतलब इसमें कितने डिजिट है टोटल देख लीजिए, इसमें टोटल कितने डिजिट दिख रहे हैं हम लोगों को, इसमें टोटल 3 डिजिट दिख रहे हैं हम लोगों को, इसमें टोटल 4 डिजिट दिख रहा है, इसमें भी 4 डिजिट दिख रहा है, इसमें 3 डिजिट दिख रहा है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें टोटल 5 डिजिट दिख रहा है और इसमें 4 डिजिट है, तो सारे की तो डिजिट हम लोग पहले निकाल पा रहे हैं इजीली, ठीक है। अब देखिए इसमें से जिसमें भी मैक्सिमम डिजिट होगा, देखिए 3 वाले 2 है, 4 वाले 3 है, 2 वाले 1 ही नंबर है, 5 वाले 1 है, मींस 5 मैक्सिमम डिजिट है सारे में से, उसका मतलब 5 सबसे ग्रेटर नंबर
बन जाएगा। ये वाले जो भी नंबर होगा वही सबसे ग्रेटर नंबर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब रूल 2 देखना है, उसके बाद ग्रेटर साइन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रूल 2 में क्या कह रहे हैं हम लोग को, रूल 2 में कह रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ डिजिट से, देखिए 5 के बाद कौन से नंबर ले सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट मैक्सिमम डिजिट वाले तीनों नंबर है, तीनों नंबर आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उसको, ठीक है। अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कैसे मालूमात गिरेंगे, सारे में तो सेम ही है, तो रूल 1 से तो नहीं होगा, फिर रूल 2 में जाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ डिजिट सेम मिल रहा है ना तीनों में, देन कंपेयर डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर की कौन सी ना कौन सी एक डिजिट को कंपैरिजन करना है पहले तो कौन सी करना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड डिजिट, लेफ्ट हैंड डिजिट से शुरुआत करना है। तो इस वाले का लेफ्ट हैंड डिजिट 1 है, इस वाले का लेफ्ट हैंड डिजिट 5 है, और इस वाले का लेफ्ट हैंड डिजिट 5 है। तो पहले फर्स्ट डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन करना है, और उसके बाद 1 बाय 1 तक चलते रहना है, और जब आ जाएगा कि द नंबर कॉन्सिस्ट लार्जर डिजिट इज ग्रेटर नंबर, जो भी डिजिट कंपैरिजन करने के बाद जहां पे भी लार्जेस्ट आ जाएगा वहां पे हम रुक जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 1 5 से ग्रेटर, 1 5 से छोटा होता है मींस 5 ग्रेटर होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वाले जो नंबर है ये दोनों नंबर से छोटा ही होगा, क्योंकि कंपैरिजन में 1 छोटा आया है, और हम लोग को बोल रहे हैं नंबर कॉन्सिस्ट लार्जर डिजिट, जो भी लार्जर होगा उसका नंबर ही हो जाएगा लार्जर। तो डेफिनेटली ये दोनों में से कौन सा लार्जर है अभी तक मालूम नहीं, बट ए स्मॉलर होगा, ये तो पक्का मालूम है, ठीक है। अब कौन से कंपैरिजन करना है, ये दोनों में कंपैरिजन करना है। पहले दोनों तो 5 5 था, सेम था, तो मालूमात नहीं गिर पा रहा था, तो उसके बाद वाला डिजिट लेना है, बोल रहा था ना 1 बाय 1 एक एक करके लेफ्ट से शुरुआत किए, अब मिल नहीं रहा तो नेक्स्ट वाले चेक करेंगे। देखिए ये वाला तो हो चुका है, ये दोनों में चेक कर रहे हैं हम लोग, 2 ग्रेटर या 3 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, मींस ए वाले जो नंबर है ये तीनों में से पहले ए वाला नंबर आएगा इसमें, ठीक है। आने के बाद वाला कौन सा नंबर होगा, डेफिनेटली ए वाला नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए वाला तो ऑलरेडी छोटा है, हमने पहले ही बोल दिए, ठीक है। तो ये वाला नंबर नेक्स्ट बन जाएगा, और इसके बाद वाला कौन सा हो जाएगा हमारा 4 डिजिट वाला, और एक है ये वाला। सही बात है, इतना तक तो हम लोगों को आ चुका होगा, ठीक है। अभी तक कौन सी सॉल्यूशन हो चुका है, ये चारों का सॉल्यूशन बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मैक्सिमम डिजिट कितना है, 3 है, यहाँ पे भी 3 डिजिट दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे भी 3 डिजिट दिख रहा है, तो फिर से कंपैरिजन करना है। पहले वाले डिजिट यहाँ पे 2 है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, डेफिनेटली बेटा 3 बड़ा होता है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा 3 2 5, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा हमारा, ये थर्ड डिजिट वाला और एक नंबर है वो वाला होगा, कंपैरिजन करने के बाद मालूम गिर गया हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक रह गया 2 डिजिट वाला, और कहीं पे भी नहीं है, डेफिनेटली यही लास्ट नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे ग्रेटर और स्मॉलर नंबर निकालना हम लोग का अभी तक आ चुका होगा। थर्ड नंबर में क्या सीखना है हम लोगों को, फाइंड ए फंक्शन। फंक्शन कैसे फाइंड करना है हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने फंक्शन है हम लोगों के पास, 4 फंक्शन है। क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये 4 फंक्शन है, ये 4 फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग को ढूंढना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा वाला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। देखिए उसमें पहला वाला क्या कह रहे हैं हम लोग कि एडिशन मींस, ये जो पहला वाला है एडिशन मींस इंक्रीज स्लोली, क्या होगा, कहीं पे भी इंक्रीमेंट आप लोग को बोल रहे हैं कि एक मंथ में उसको 100 रुपए मिला होगा, ठीक है, और दूसरे मंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कैसे हुआ, 110 से हुआ। तो ये देखिए ध्यान से, जो इंक्रीमेंट हो रहा है बहुत स्लोली हो रहा है, मींस 10 से बढ़ रहा है, डबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स वैसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्लोली बढ़ रहा है, तो कहीं पे भी वैल्यू स्लोली बढ़ रहा होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, एडिशन लगाएंगे। अभी के लिए फिलहाल सीख लीजिए, जब हम एग्जांपल करेंगे तब और इसकी खुल के ट्रिक्स निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मींस इंक्रीज रैपिडली, कोई भी चीज बढ़ रहा है, जैसे कि आप लोगों को बोल दिया कि एक जो पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो बताइए जो 100 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो एक पेन का 5 रुपीज होगा, तो 100 पेन का डेफिनेटली इमीडिएटली बहुत बढ़ चुका होगा, ठीक है। बट यहाँ पे पकड़ लीजिए आपको 2 पेन का पूछ रहा होता
तो एक पेन का कितना है 5 रुपीज, तो दो पेन का कितना हो जाएगा 5 + 5 10 रुपीज बन जाएगा। ये एडिशन से भी कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे इंक्रीमेंट थोड़ा स्लोली हो रहा था, 1 से 2 में गया था, एक पेन की जगह पे 2 पेन का निकालना है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पेन से 100 पेन तक जा रहा है, ये बहुत ही फास्ट जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ में 1 से जो 2 में गया था, इसमें हम लोग जो 2 वाले हैं इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं चाहे तो, या फिर एडिशन भी लगा सकते हैं हम, कोई भी जो लगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्लोली बढ़ रहा है, तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को स्लोली और रैपिडली का मतलब क्या है। स्लोली कोई भी चीज स्लोली धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये हम लोग का एडिशन हो जाएगा, और इमीडिएटली बढ़ चुका है, ठीक है, तब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तब वो जो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं हमारे कि सब्ट्रैक्शन मींस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, कोई भी दो नंबर के बीच में आप लोगों को क्या बोले हैं, डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे पकड़ लीजिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि 10 और 2 दो नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, उसका मतलब क्या है, बीच में सब्ट्रैक्शन साइन लगेगा, ठीक है। या फिर किसी को बोल दिया, पकड़ लीजिए एक जन का एज है 58 ईयर और एक जन का एज बोल दिया आप लोगों को 30 ईयर, बोल रहे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आ गया है, बीच में क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन फंक्शन। तो अभी तक तीनों फंक्शन निकालना आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए आखिरी वाला हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि डिवीजन फंक्शन कैसे निकालना है, कट स्मॉल पीस फ्रॉम होल थिंग, कोई भी ऐसा बड़ा एक थिंग है, मींस कोई भी टेबल पकड़ लीजिए, ऐसा कोई भी एक टेबल है, अब टेबल को क्या करना है हम लोगों को, छोटे छोटे पीस इसमें से मेरे को क्या करना है, ऐसे एक छोटा पीस इसमें से काट कर लेना है, ठीक है। तो पकड़ लीजिए जो छोटा पीस निकला है यहाँ में से मैं कट करके निकाल के यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये पूरे पार्ट में से छोटा एक पार्ट लेके आया हूँ ना, तो ये क्या हो गया, हमारी डिवीजन फंक्शन लगेगा, ठीक है। पकड़ लीजिए इसको हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते थे, ऐसा एक क्लॉथ था, ठीक है, क्लॉथ में से आपने क्या किए, क्लॉथ में से एक छोटा पार्ट कट करके, जैसे ये वाले पार्ट कट कर दिए, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है क्लॉथ का इसको कट करके अलग से मैंने ऐसे भी किया, ठीक है, ऐसे यही वाला कट किया था मैंने। तो एक पूरा पार्ट था, पूरे पार्ट में से कुछ कट करना होगा तो हम डिवीजन लगाएंगे। या फिर कोई भी ऐसा टैंक है, जैसे ऐसे टैंक है, टैंक में आप पानी से क्या कर रहे हैं, आप फिल कर रहे हैं कुछ, उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, डिवीजन का फंक्शन लगाएंगे। पकड़ लीजिए यहाँ पे एक कार है, कोई भी एक कार है, कार के पीछे ऐसा रहता है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल्स होगा उसको हम लोग इसके अंदर क्या, कार के अंदर फिट कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी लेके जाने के लिए, तब भी वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवीजन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इतने में से फंक्शन क्वेश्चन को रीड करके फंक्शन कौन सा लगेगा इजीली समझ में आ जाने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब फोर्थ नंबर करते हैं हम लोग, जनरल फॉर्मूला क्या कह रहे हैं कि एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट वैल्यू, या फिर उसको ही कहते हैं जनरल रूल। तो कहीं पे भी आप लोगों को नियरेस्ट वैल्यू जैसा एस्टिमेशन बोला है तो भी ये वाला ही जनरल फॉर्मूला है, और या फिर जनरल रूल की थ्रो करने के लिए कोई बोला तो भी यही वाला फॉर्मूला है। क्या कह रहे हैं उसमें, देखिए ध्यान से, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 निकालना है किसी की राउंड ऑफ करके, ठीक है। पकड़ लीजिए आप लोगों को गिवन कैसा वैल्यू रहेगा, पकड़ लीजिए 7 गिवन है, अब 7 की नियरेस्ट 10 निकालना होगा, तो नियरेस्ट 10 मींस क्या, 7 की 10 मींस क्या, उसमें एक जीरो रहना चाहिए, तो 7 की आसपास जीरो वाले टर्म कौन से है, एक तो है जीरो और एक बन सकता है 10, सही बात है कि 7 की पहले होगा जीरो और 7 के बाद वाला जीरो टर्म वाला 10 बन सकता है। अब हम लोग को बोला है नियरेस्ट मींस 7 की नियर, 7 से जीरो में जाने के लिए बहुत 7 प्लेस चेंज करना पड़ेगा, और 7 से 10 में जाने के लिए दो प्लेस चेंज करेंगे, 8 और 9 बीच में, उसके बाद 10 में गिर जाएंगे, तो 0 और 10 में से नियरेस्ट कौन सा होगा 7 के लिए, 10 होगा, तो नियरेस्ट 10 क्या बन गया, 7 का आंसर 10 बन जाएगा, सही बात है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, जैसे देखिए 14 ले लिया, 14 का नियरेस्ट 10 बोला है, तो नियरेस्ट 10 में एक जीरो रहने वाला है, ऐसे कुछ टर्म, ऐसे कुछ नंबर लेना है जिसमें लास्ट में जीरो हो, ठीक है। तो 14 के आसपास वाले
जीरो वाले टर्म कौन से, एक तो 10 बन सकता है या फिर 20 बन सकता है, सही बात है मेरी। 14, 10 और 20 ये दोनों जीरो नंबर वाले के बीच में ही तो है। अब इसमें से कौन से वाले पास गिरेगा, देखिए 14 से 4 अगर पीछे आएंगे तो 10 मिल जाएगा हम लोगों को, बट 14 से 6 अगर भाग जाएंगे तब जाके 20 मिलेगा। तो किस में पहले पहुंच सकता है 14, 10 में पहुंच सकता है जल्दी से जल्दी, उसका मीन्स 10 इसका नियरेस्ट वैल्यू होगा। तो नियरेस्ट वैल्यू का मतलब है जहां पे वो इमीडिएटली जल्द से जल्द जा पाए उसको ही हम लोग नियरेस्ट वैल्यू बोलते हैं। अब नियरेस्ट में 10 बोला है तो नियरेस्ट 10 वाले में 1 0 वाला टर्म लेना पड़ेगा। अब देखिए और एक वैल्यू देखते हैं हम 123, ठीक है। उसके नियरेस्ट वाले वैल्यू कौन से, एक तो है 120 जिसमें 1 0 है और एक है 130, सही बात है नहीं। अब इन दोनों में से किसमें वो जल्दी जा सकता है क्या, 120 में, क्योंकि ये 120 उसकी नियर भी पड़ता है, 130 थोड़ा दूर गिरता है उसके लिए, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट टर्म कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू लेता हूं मैं, जैसे देख लीजिए आप 25। अब 25 का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट टर्म क्या होगा। अब 25 किन दोनों जीरो वाले टर्म के बीच में है, पहले देखना पड़ेगा। पहले तो 20 और 30 वाले टर्म दोनों के बीच में 25 कहीं ना कहीं है, ठीक है ना। तो जीरो वाले तो आ गए, 10 डिजिट पे जीरो रहना चाहिए, तो वो तो आ गए हम लोग की। अब देखना है अब 25 से 20 और 25 से 30 किसमें जल्द से जल्द जा पाएगा। देखिए ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस में है, 25 से 20 में जाने के लिए उसको 5 प्लेस चेंज करना पड़ेगा। अब 25 से 30 में जाने के लिए भी उसको 26, 27, 28, 29, 30 करके 5 प्लेस ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो दोनों केस में सेम ही आ रहा है, इसमें भी वो जितना समय में जाएगा इसमें भी उतना ही समय में जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, 20 और 30 की मिडल में 25 होता है। नंबर तो हम लोग को मालूम है, एकदम मिडल में होगा तो यहाँ से यहाँ पे आने में जितना समय लगेगा यहाँ पे उतना समय लगेगा। तब हम चाहे तो इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते एस्टिमेट वैल्यू, बट हम हमेशा कौन सा वाला लेंगे, उससे बड़ा वाला लेंगे। दोनों को ले सकते हैं बट हम लेंगे कौन से वाले, यूजुअली जो वाला वैल्यू है उसके बाद वाले वैल्यू लेंगे। तो इसका 25 का नियरेस्ट वैल्यू कितना बन जाएगा, फिर यहाँ पे 30 बन जाने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं हम, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। अब 100 वाले नियरेस्ट निकालना है। देखिए तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पकड़ लीजिए, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 127। 100 का मीन्स ये, ठीक है, टेंस का मीन्स है 10, सही बात है ना। और 100 का मीन्स में क्या है, 100 में क्या होता है, 20 रहता है। 100 मीन्स ऐसा रहता है ना, 100 में कितना जीरो रहता है, 20 रहता है। इसमें 10 था तो 10 में एक जीरो रहता था, तो 10 वाले 10 वाले ले रहे थे, अब 20 वाले लेना है। अब ध्यान से देखिए, इसका नियरेस्ट 100 निकालना है, तो 20 वाले तो टर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। 20 वाले नंबर ही चाहिए हम लोग को, तो 2 जीरो पहले लिख लिए। तो देखिए 127 कौन सी दो जीरो वाले नंबर के बीच में है, एक तो है 100 और एक मिलेगा हम लोगों को 200, क्योंकि 2 जीरो तो चाहिए चाहिए, तो या फिर 1 है या फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, ये दोनों नंबर के बीच में 127 है। अब कौन से नंबर पे वो जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, ऑब्वियसली 100 में इजी से पहुंच पाएगा, क्योंकि उसमें 100 से 27 में 27 का डिफरेंस है, बट ये 200 और इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो इसमें पहुंचने के लिए उसको समय ज्यादा लगेगा, मींस नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम 237, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट 100 ही निकालना है, तो आप लोगों को तो मालूम ही है 100 वाले टर्म में 2 जीरो वाले टर्म होना चाहिए, उन दोनों के बीच में ही रहेगा। कौन से 2 जीरो तो चाहिए चाहिए, फिर यहाँ पे 1 तो थोड़ी लिख सकते, क्योंकि वो 100 और 200 के बीच में थोड़ी होगा, ये तो 200 के ऊपर वाला वैल्यू है, मींस 200 और 300 के बीच में होगा, क्योंकि 2 जीरो तो चाहिए था, ठीक है। अब देखिए 237 से कौन सी वाले वैल्यू जल्द से जल्द हम मिल सकते हैं, मींस डिफरेंस कम होगा। डेफिनेटली ये दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि 200 और 237 मींस 37 का डिफरेंस है, बट ये वाले क्या है, बहुत ज्यादा है, तो हम लोग के नियरेस्ट क्या बन जाएगा पे 200 बन जाएगा आंसर, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम, चलिए
देखिए और एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहे हैं, देखिए अब हम लोग को ध्यान में देखना है, हम लोग को नियरेस्ट 100 बोला था, मींस दो जीरो वाले टर्म के बीच में होना चाहिए, बस इतना ही हम लोग को मालूम है। अब दो जीरो वाले टर्म और इन इन दोनों नंबर के बीच में ये वाला रहना चाहिए, ठीक है। यही तो था कॉन्सेप्ट। देखिए दो नंबर मींस ये तो दो जीरो बिठा दिया मैंने प्लेस। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है सेकंड वाले, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 और 3 वाले डिजिट होगा। सही बात है। मैं 1 आप लोगों को गिवन नहीं रहता था तो आप लोग क्या लिखते थे 200 और 300 के बीच में, अब 1 है फिलहाल, नहीं था क्वेश्चन में। अब देखिए हम लोग को चाहिए कितना था, हम लोग को तो 100 वाले चाहिए था, क्योंकि 100 तक ही हम लोग को जरूरत था, तो 100 तक जरूरत है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाले कितने नंबर का डिजिट होता है हम लोग को, ये 1000 वाला डिजिट होता है। बट 1000 डिजिट में तो नियरेस्ट 1000 बोला ही नहीं था हम लोग को, तो हम लोग को 1000 वाला डिजिट के साथ कुछ करना थोड़ी है, उसको जैसे कि वैसे लिख देना है। तो अब ए वाले नंबर कौन सी दो नंबर के बीच में गिर गया, ए वाले नंबर और ए वाले नंबर के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों में नंबर में से कौन से वाले आसपास वाले हैं उसकी, देखिए ये 1257 है, मींस 1250 की ऊपर है, मींस 1250 की जब ऊपर है, यहाँ से नेक्स्ट जाने में उसको ज्यादा जल्द पहुंच पाएगा। कैसा है कॉन्सेप्ट, कैसा है यहाँ पे, देखिए पकड़ लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है 100 पकड़ लेते हैं हम, बीच में है 50, ठीक है ना। अब देखिए 50 के नीचे वाले जो भी वैल्यू रहेगा, 50 के नीचे वाले जो भी वैल्यू रहेगा वो जल्द से जल्द 0 के आसपास जा सकता है इजीली, सही बात है। बट 50 के ऊपर वाले जो रहेगा उसको पकड़ लीजिए, अगर 60 है, ठीक है, तो 60 से 100 तक जाने में उसको जल्द से जल्द जा सकता है वो 100 तक, क्योंकि ये 50 के बाद है, तो 50 के बाद वाले जो भी रहेगा वो 100 को जल्द से जल्द रीच कर सकता है, और 50 के पहले वाले जो भी रहेगा वो 0 को जल्द से जल्द रीच कर सकता है। वैसा रहता है कॉन्सेप्ट, कौन किसमें जल्द से जल्द जा पाएगा। देखिए अब जो है, अब जो 57 यहाँ पे है, देखिए 1200 है, 1257 है, तो 1200 तक जल्द से जल्द जा पाएगा नहीं, क्योंकि अभी 57 है, तो 50 के ऊपर वाले वैल्यू है, और 50 के ऊपर वाले होगा तो नेक्स्ट वाले हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले कौन सा है, 300 है, 257 की नेक्स्ट वाले क्या है 300 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 1300 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 बोल रहा है। नियरेस्ट 1000 में ले और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, नियरेस्ट 1000 बोला, ठीक है। नियरेस्ट 1000 बोला होगा तो हम लोग को मालूम है 1000 में कितने जीरो रहते हैं, हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, हम लोग को 1000 का मालूम है कि 30 रहता है इसमें, मींस 30 वाला तो टर्म आप लोग को लिख ही लेना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 30 तो आप लोग को चाहिए चाहिए, ठीक है। और दूसरा वाला जो नंबर मनी मन लेंगे उसमें भी 30 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये वाले बार बार लिखना नहीं पड़ता है, बस आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप 30 तो हो चुका है, 30 मींस 3 डिजिट का तो वैल्यू ऑलरेडी आपने ले लिया है, सही बात है कि नहीं। अब देखिए और एक डिजिट बिठा सकते हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम 4 डिजिट ही है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 बिठा सकते हैं, और उसके नेक्स्ट वाला बिठा सकते हैं, तो इसका नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 1175 की नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि इस 1000 में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा, ना कि 2000 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नियरेस्ट 1000 बन जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 25729 बिग वाला काम लिया है मैंने, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग को क्या मालूम है, नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए बोला था, नियरेस्ट 1000 मींस 30 तो होगा ही, जो भी नंबर लिखेंगे उसमें 30 तो होने ही वाला है, ठीक है, ठीक है। 30 मींस 3 डिजिट तो चला गया है। अब 3 डिजिट के बाद वाला जो इमीडिएट वाला नंबर होगा, ये क्या होगा हम लोगों का, ये वाले होगा फोर्थ नंबर डिजिट जो है, ठीक है। फोर्थ नंबर डिजिट में क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख सकते हैं, और उसकी नेक्स्ट वाला भी 8 लिख सकते हैं, और बाकी जो दो डिजिट है उसका यूटिलाइज थोड़ी करेंगे, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, तो उसको जैसे कि वैसे लिख लेंगे, बस एक डिजिट तक ही हम काम कर सकते हैं, मींस जैसे 10 बोला था, तो 10 मींस क्या है, दो डिजिट तक ही काम कर सकते हैं हम, दो डिजिट के बाद नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब जैसे 100 था तो 3 डिजिट तक ही काम कर पा रहे थे, उसके बाद वाले जो भी रहता था जैसे कि वैसे बैठ जाते थे,
ठीक है, नियरेस्ट 1000 आया तो 4 डिजिट है टोटल 1 को लेके, तो 4 डिजिट तक काम कर सकते हैं। उसके बाद वाले जो भी रहेगा जैसे कि एज इट इज बिठा देंगे, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सी दो नंबर के बीच में ये वाला है, इतना तो मालूम हो चुका है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए 7000 है या फिर 8000 में जाएगा, ये किससे मालूम गिरेगा? 7 के बाद वाले जो टर्म है इसको देख के डेफिनेटली ये 500 के ऊपर नहीं है, 500 की नीचे है, उसका मीन्स ये 7000 ही उसका नियरेस्ट वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला और एक राउंड ऑफ नियरेस्ट 10000, 10000 में कितने 10,000, 1000 का 30 मीन्स टोटल 40 होने वाले हैं। तो एक एग्जांपल इसका भी हम ले सकते हैं, देखिए बड़ा वाला वैल्यू ले रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा ही वैल्यू ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए हम लोग को मालूम है ना ऑलरेडी 10,000 में कितने जीरो है, टोटल 40 है, मींस 40 वाले टर्म तो लेना ही पड़ेगा जो भी दो नंबर हम लेने वाले हैं। अब इसमें कितने तक की डिजिट हम यूज कर सकते हैं, टोटल 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट तक ही हम यूज करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 34 है ये तो एज इट इज बढ़ जाएगा ना, ये 34 का तो कुछ नहीं करने वाले, तो एज इट इज यहाँ पे भी 34 बैठेगा, पहले यहाँ पे भी 34। उसके पहले हम देख लेते हैं, पहले तो हमने क्या किया अभी तक 4 डिजिट का लिख लिया 0, तो 4 डिजिट तक तो खेल खत्म हो चुका है। अब 5th डिजिट जो है उसको देखेंगे, 5th डिजिट में क्या है 7 है, तो 7 को 7 लिख लेंगे और उसके बाद वाला डिजिट जो 7 के बाद क्या है 8 है। अब देखिए उसके बाद वाला जो 6 और 7 वाला डिजिट है उसका हम लोग को कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि हम लोग को चाहिए था 10,000, 10,000 में तो 5 डिजिट तक ही काम करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद वाले जो नंबर है वो जैसे कि वैसे लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोग अब हम लोग का आ चुका है कि ये वाले जो नंबर है ये कौन सी दो नंबर के बीच में है, इतना तो आ चुका है हम लोग को ध्यान में। अब आने के बाद हम लोग को ध्यान क्या करना है कि जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 72,012, यही तो था हम लोग का जो 10,000 वाला नंबर। ठीक है ना, इसका तो कुछ लेन देन नहीं है, तो इसको जैसे कि वैसे लिख लिया हमने। तो इसको देखना है, यहाँ पे 72,000 है, 72,012 है समथिंग, तो 72,000 से 70,000 में जाना जल्दी से जा सकता है या फिर 80,000 में जाने से जा सकता है। आप लोग इमीडिएटली आ जाना चाहिए कि 72,000 से 70 में जल्द से जल्द जा सकता है, मींस ये वाला तो आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, इतना तक ही है इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10,000। ठीक है, देखिए 5th नंबर जनरल फॉर्मूला हम लोगों को क्या कह रहा है कि कन्वर्शन सीखना है हम लोगों को इसकी। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। इसका यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे हम, पकड़ लीजिए कहाँ पे, किसी जगह पे गिवन है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो दो यूनिट एक साथ तो नहीं रह सकता किसी का। पकड़ लीजिए किसी का लेंथ ऐसा गिवन है कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो एक ही रहना चाहिए ना, एक ही यूनिट में रहना चाहिए, तो 2 यूनिट में है फिलहाल, तो दोनों का एक यूनिट बनाना होगा, तब भी कन्वर्शन की जरूरत गिरेगा आप लोगों को। क्या है, हमेशा मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्शन करना इजी होता है, मीटर है बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर है छोटा यूनिट, तो बड़े से छोटा जाना हम लोगों को इजी होता है। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर कितना है हम लोगों को मालूम था 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, और साथ में इसको प्लस साइन देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा बीच में फंक्शन, और 10 सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर नहीं है तो ऐसे की ऐसे लिख लेंगे। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 210 सेंटीमीटर बन जाने वाला है। जहां पे भी ऐसा होगा वहां हम लोग क्या ये वाले कन्वर्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे पकड़ लीजिए कहीं पे ऐसे यूनिट गिवन है 25 किलोमीटर 200 मीटर, पकड़ लीजिए ऐसा गिवन है, तो इसको हम लोग को क्या बनाना है, इसको हम लोग को पूरे को पकड़ लीजिए कन्वर्शन में बड़ा यूनिट है किलोमीटर और छोटा यूनिट है फिलहाल मीटर, तो किलोमीटर से मीटर करना इजी रहेगा। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है आप लोग को मालूम है, क्या है यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा मीटर, प्लस में 200 तो मीटर में है ना ऑलरेडी, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 5200 बन गया एक यूनिट। देखिए यहाँ पे तो 2 यूनिट था बट यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया उसमें 1 यूनिट आ चुका है।
तो जहां पे भी 2 यूनिट से 1 यूनिट का कन्वर्शन करना रहेगा वहां वहां हम लोग कन्वर्शन की फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 6 नंबर जनरल फॉर्मूला जो हमारा आखिरी वाला जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये आई जैसा जो दिखने वाला है उसकी मीन से 1, आई जैसे जो 2 टाइम्स रहेगा तो 2 रहेगा, आई 3 टाइम्स रहेगा तो 3 रहेगा। ऐसे सारे आप लोगों को सीख लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये सारे रोमान न्यूमेरल होता है और राइट साइड में हम सारे हमारी ऑर्डिनरी नंबर जैसे है, ठीक है। तो 50 को कैसे लिख सकते हैं आप, एल लिखेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा 50 समझा जाएगा, ठीक है, नंबर में, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि एक रोमन न्यूमेरल आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा और क्या बोल के रहेगा, उसके बाद आप लोगों को बोल के रहेगा कि उसका ऑर्डिनरी नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकालना है आप हम लोगों को दो चीजें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जब भी लार्जर वैल्यू के बाद स्मॉलर वैल्यू होता है, जैसे कि पकड़ लीजिए 10 है, 10 के बाद 9 है, ये दो नंबर है, 10 के बाद 9 है मींस 10 लार्जर वैल्यू उसके बाद स्मॉलर वैल्यू हुआ मींस ये दोनों के बीच में क्या करना है हम लोग को ऐड करना है। और जब उल्टा रहेगा मींस पहले पकड़ लीजिए 7 है उसके बाद पकड़ लीजिए 8 है, मींस पहले तो छोटा वैल्यू उसके बाद बड़ा वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू के बाद लार्जर वैल्यू होगा तो सब्ट्रैक्ट बनेगा मींस क्या हो जाएगा इसका 8 माइनस 7 हो जाएगा, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दो लॉजिक हम लोग को हमेशा रोमन न्यूमरल्स में याद रखना ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए सारी के वैल्यू इमीडिएटली हम लोग को मालूम हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 50 है, x का वैल्यू कितना होता है 6, x का वैल्यू है हम लोग के पास, हाँ है 10 होता है। और ये जो ix पूरे का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो पूरे जिसका वैल्यू मालूम होगा उसको हम लिख लेंगे पहले तो, ठीक है। अब देखिए दो दो वैल्यू के साथ हम लोग देखें धीरे धीरे जाते जाएंगे, ठीक है। 50 के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो बोला था कि लार्जर वैल्यू होना चाहिए पहले उसके बाद स्मॉलर होगा तो सारा ऐड होगा। देख लीजिए 50 के बाद 10 हुआ है, 10 के बाद 9 हुआ है, तो धीरे धीरे क्या है 50 से 10 छोटा हुआ है ना, और 10 से भी 9 छोटा हुआ है, तो जितना बड़े से छोटा होता जाएगा वो सारे के बीच में क्या होगा ऐड होगा। मींस क्या लिखेंगे हम 50 प्लस 10 प्लस 9, अब ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 69 बन जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन हो चुका, ठीक है। वैसे ही हम लोग सारे का सॉल्यूशन करेंगे। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं यहाँ पे, देखिए थोड़ा एक्स सी वी ट्रिपल आई पकड़ लीजिए, ऐसा गिवन है, ठीक है। इसका आप लोगों को क्या करने के लिए बोले हैं, इसका आप लोगों को नंबर ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पहले ही मालूम होना चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। x की मींस क्या होता है, डायरेक्ट x की वैल्यू हम लोग को मालूम है 10 होता है, ठीक है। c की वैल्यू डायरेक्ट मालूम है, हाँ 100 होता है। और v ट्रिपल आई पूरे का वैल्यू मालूम है हम लोग, ये जो v ट्रिपल आई है पूरे के वैल्यू मालूम है, तो पूरे के वैल्यू मालूम है तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना था यहाँ पे 100 था, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो 10 है, ठीक है, और उसके बाद 100 है, मींस पहला स्मॉलर वैल्यू है उसके बाद लार्जर वैल्यू है, मींस सेकंड वाला रूल लग रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 10 से 100 पहले हम लोग को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 10 से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा, सही बात है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 के बाद वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो एक बड़ा वाला हो जाता है 90 और उसके बाद छोटा आ रहा है सेकंड टाइम्स ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, पहले लार्जर बाद में स्मॉलर, मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 पहले फिर क्या लिख सकते थे पूरे वाले को 100 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद 8 फिर से ऐड हो गया, सही बात है। तो 100 से 10 चला गया तो 90 बन गया, तो 90 के साथ ऐड करेंगे तो 98 बन जाएगा। बस इसका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सा इजी है। पहले तो हम लोग को क्या करना है ये सारे की वैल्यू रोमन रोमन न्यूमेरल्स की वैल्यू हम लोग को मालूम होना चाहिए। अब जब भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके हम लोग मनी मन में ऐसे वैल्यू लिख लेंगे या फिर क्वेश्चन में लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम लोग को क्या कंपैरिजन करना है, बस ये दो कंडीशन में कौन सा मिल रहा है। जैसे इसमें देखिए हमने 50 10 और 9, ये इसमें तो बड़े से धीरे धीरे छोटा होते ही जा रहा है, मींस सारे ऐड हो जाएगा हम लोग की। और इसमें क्या था पहले तो छोटा था छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से फिर से छोटा हुआ, मींस पहले दो दो करके करना पड़ेगा, सारे एक साथ नहीं कर सकते। देखिए पहला मींस 10 से छोटे से बड़ा हुआ, मींस छोटे से बड़ा हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट का पहले कर लिए तो 90 निकल गया।
अब 90 के बाद 8 आ रहा है, मीन्स बड़े से छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा होगा तो ऐड होगा, तो 90 के साथ ऐड जोड़ देंगे, 90 निकल जाएगा। इतने आप लोगों को मालूम हो गया होगा, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है हमारी जनरल फॉर्मूला की ये वाला वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने 6 फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला विथ एग्जांपल देखे हैं, और ये वाले जनरल फॉर्मूला याद आ गए तो आप लोगों को इस वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरे और एक वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।